नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ गाइस आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। नौकरी समाचार चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कि शादी के कितने साल बाद तक प्रॉपर्टी पर रहता है बेटी का हक। बहुत सारी कंट्रोवर्सीज आजकल निकल कर आ रही हैं और कोर्ट में हर दूसरे दिन प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर केसेस किए जा रहे हैं। ये मुझे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा लगा जो मुझे लगा आप लोग के साथ डेफिनेटली डिस्कस करना चाहिए। बेसिकली भारत में बेटियों को उनके पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार दिया गया है, चाहे उनकी शादी हो चुकी हो या नहीं। यह अधिकार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 और 2005 के संशोधन द्वारा सुनिश्चित किया गया है। शादी के बाद भी बेटियां अपने अधिकारों को बनाए रखती हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत बेटियां अपने पिता की पैतृक संपत्ति में जन्म से ही समान हिस्सेदारी की हकदार होती हैं। 2005 में किए गए संशोधन ने इस अधिकार को और स्पष्ट किया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि बेटियां भी कॉर्पोरेशनर मानी जाती जाएंगी। इसका अर्थ है कि बेटियां न केवल संपत्ति में हिस्सेदारी रखती हैं, बल्कि प्रबंधन और विभाजन में भी उनका अधिकार होता है। शादी के बाद भी बेटी का हक। शादी के बाद भी बेटियों के संपत्ति अधिकार समाप्त नहीं होते। वह अपने पिता की पैतृक संपत्ति में अपनी हिस्सेदारी बनाए रखती हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले यह स्पष्ट करते हैं कि बेटियां अपने अधिकारों का दावा कर सकती हैं, भले ही उनका विवाह हो चुका हो। विभाजन या संपत्ति पर विवाद की स्थिति में बेटी अदालत का सहारा ले सकती है। वसीयत और बेटियों के अधिकार। यदि पिता ने अपनी संपत्ति को लेकर कोई वसीयत बनाई है और उसमें बेटी को शामिल नहीं किया है, तो उस स्थिति में बेटी का उस संपत्ति पर अधिकार नहीं होगा। लेकिन अगर वसीयत नहीं बनाई है तो बेटी सहित सभी कानूनी उत्तराधिकारी संपत्ति में समान अधिकार रखते हैं। दहेज या अन्य उपहार संपत्ति अधिकारों को समाप्त नहीं करते हैं और यह धारणा कानूनी रूप से गलत है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय और बेटियों के अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने बेटियों के संपत्ति अधिकारों को मजबूत बनाने के लिए कई ऐतिहासिक निर्णय दिए हैं। 2005 के संशोधन के बाद कोर्ट ने कई बार यह स्पष्ट किया कि बेटियां संपत्ति में बराबर की साझेदार हैं। यह अधिकार पिता की मृत्यु के बाद भी लागू होता है, चाहे वसीयत हो या ना हो। बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए थे, क्या शादी के बाद बेटी का संपत्ति पर अधिकार समाप्त हो जाता है? नहीं, शादी के बाद भी बेटी अपने पिता की पैतृक संपत्ति पर समान अधिकार रखती है। क्या दहेज मिलने से बेटी का हक खत्म हो जाता है? दहेज मिलने से बेटी का संपत्ति पर अधिकार समाप्त नहीं होता। यह एक कानूनी मिथक है। क्या बेटी संपत्ति विभाजन की मांग कर सकती है? हाँ, बेटी अदालत के माध्यम से संपत्ति के विभाजन की मांग कर सकती है। क्या बेटी वसीयत के खिलाफ दावा कर सकती है? यही यदि वसीयत है और बेटी को संपत्ति से बाहर रखा गया है तो वह वसीयत को चुनौती दे सकती है, यदि उसे अनुचित ठहराया जा सके। भारत में प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ डॉटर पिता की संपत्ति पर समान अधिकार प्राप्त है, चाहे वे विवाहित हो या अविवाहित। यह अधिकार कानूनी रूप से सुनिश्चित है और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों द्वारा समर्थित है। बेटियों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर कानूनी प्रक्रियाओं का सहारा लेना चाहिए। मैं गाइस, ऐसा नहीं है कि मैं एक लड़की हूँ इसलिए मैं आप लोगों के हक के लिए जो मुझे अ, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो भी ऑर्डर्स थे, मुझे ये न्यूज़ इंटरेस्टिंग लगी। मुझे लगा आप लोगों के राइट्स के बारे में आप लोगों को बताना चाहिए। सो काफ़ी अच्छा लगा और उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को वीडियो भी पसंद आई होगी। तो ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच पाए। तो आज इतना ही आज के वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।